एक जेई एस्पायरेंट अपनी जेई प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती जो कर रहा होता है, सबसे बड़ा ब्लंडर जो कर रहा होता है, वो होता है 11th बर्बाद। तू एक काम कर, तू 100 लोग के बैच में जा जहां पे तुझे क्लास 12 और टॉपर वाले बच्चे मिलेंगे, उनसे पूछना कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो तुमको अभी तक परेशान करती है। सारे एक जुबान में बोलेंगे 11th बर्बाद। 95% बच्चे जो क्लास 12 में जा रहे होते हैं, उनका इतना बोलने के बावजूद भी 11th बर्बाद रह जाता है। मैं तेरे से अपने कॉलेज की डिग्री की कसम खा के कहता हूं, तेरा 11th बर्बाद नहीं होने दूंगा। तूने जितनी खराब करनी थी कर ली अपनी 11, तूने जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया। अब क्लास 12 में तुझे राजा बाबू बना के भेजूंगा, एक चीज भी तेरी छूटेगी नहीं, बार भी मैं तू सबसे आगे बैठा होगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। इस वीडियो को फॉलो कर, तेरी 11th क्लास में स्ट्रेटेजी को लेके जेई की आखिरी वीडियो होने वाली है, भर भर के फ्री रिसोर्स है, पूरा रोड मैप है। आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इस वीडियो में होने वाला है भैया देखो। क्या अभी भी पॉसिबल है अपनी 11th को बचाना? हम देख रहे होंगे, खुद ब खुद तुम इसका आंसर दे रहे होगे। बाप स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसी स्ट्रेटेजी आई डोंट थिंक तुम्हें कहीं दिखेगी, और बहुत ही मजेदार स्ट्रेटेजी है। हर चैप्टर को कुछ कुछ दिन देके मैंने डिवाइड किया है। इन चैप्टर्स को करना कैसे है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मैं तुमको देके जा रहा हूँ। हर चैप्टर को A to Z फ्रॉम बेसिक बोर्ड लेवल टू जेई एडवांस लेवल हम सीख रहे होंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, टॉपर्स का टाइम टेबल तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे जो तुमको लेके चलना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पूरी ही वीडियो का ये है कि सीक्रेट टिप्स है जो कि तुमको कोई नहीं बताएगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, यही मैं कह सकता हूं। अगर तुम नहीं देख सकते हो, मजे मजे में वीडियो देख रहे हो, तो भाई भाग जा यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा खासा 15-20 मिनट तेरा वेस्ट होगा। लेकिन जो बच्चा सीरियस है, जो अपनी जेई को लेके सीरियस है, प्रिपरेशन को लेके सीरियस है, एंड तक वीडियो को देखो, ठीक है। तो पहला सेक्शन, क्या अभी भी पॉसिबल है। और पहले तो थोड़ा सा मैथ्स लगा के देखते हैं। आज है भाई, लेट से तुम 1 अक्टूबर को ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें बाद में भी देख रहे हो या पहले भी देख रहे हो 28-29 सितंबर कभी भी, तो मान के चलना इतना ही रहेगा आसपास। तो 1 अक्टूबर मैंने जस्ट एक नंबर मान लिया है। 1 अक्टूबर टू 1 अप्रैल हमने अगर डेज कैलकुलेट करेंगे तो 180 दिन निकल के आएंगे रफली, अगर मैं तुमको बताऊं तो 1 अप्रैल क्या है भैया, 1 अप्रैल को हमारा क्लास 12 का सेशन शुरू हो जाता है स्कूल्स वगैरह में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, सब में, ठीक है। कोचिंग्स भी अप्रैल बैच लेने लगती हैं। तो बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ 1 अप्रैल को तुम्हारा 11th खत्म हो रहा होगा। हम पे 180 दिन है। क्या भैया ये इतने दिन हैं कि हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, एडवांस लेवल तक जब क्लास 12 में जाए एकदम राजा बाबू बन के जाए? पता लगाते हैं भाई, है ना, पता लगाते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम ये जो मैंने कैटेगराइजेशन करा है, इसको बहुत ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, समझ से आ जाएंगे। बहुत टाइम लगा के मैंने इसको बनाया है। पहले फिजिक्स में देखो, ठीक है, हमारे पास टोटल 180 डेज हैं, ओके। फिजिक्स में देखो, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, यहाँ पे तुम्हें 3 तरह के टॉपिक्स दिख रहे होंगे, येलो, रेड और पिंक कलर के टॉपिक्स। उनके आगे कुछ को तुम्हें यहाँ नंबर्स दिख रहे होंगे, ये है नंबर ऑफ डेज जो इनको कंप्लीट करने में लग रहे होंगे, ठीक है। ब्लू टॉपिक्स कौन से, रेड कौन से, पिंक टॉपिक्स, वो सब मैं बता रहा हूँ। बस अभी तुम ध्यान से वीडियो को देखते रहो यार, मजेदार वीडियो है। 32 डेज में तुम ये सारे ब्लू टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। रेड टॉपिक्स तुम 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फिजिक्स के ये जो पिंक टॉपिक हैं, इनको तुम 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अभी बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली मैंने कैटेगराइज, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आराम से करता हूँ, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री का कैटेगराइजेशन तुम आराम से देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। 29 दिन में तुम ब्लू टॉपिक्स कर सकते हो, और रेड टॉपिक्स तुम आराम से कर सकते हो भाई ये 10 दिन में। और सिमिलरली तुम रिमेनिंग जो भी पिंक टॉपिक्स है उनको तुम देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स का भी कैटेगराइजेशन कर रखा है आराम से बच्चों, बहुत प्यार से एकदम स्क्रीनशॉट लेते रहो। ये रहा मैथ्स का कैटेगराइजेशन। सारे ब्लू टॉपिक्स तुम 40 दिन के आसपास 39 डेज में कर सकते हो। 12 दिन में तुम रेड टॉपिक्स, पिंक टॉपिक्स तुम 18 दिन में कर सकते हो। ये मेरे ख्याल रफ तुम्हारा पूरा 11th क्लास का सिलेबस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैटेगराइज करके कितने दिन में तुम्हें इसको करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री 8 दिन में बोली है तो 8 दिन में ही करनी है, भले ही तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट जब पहले हो जाती हो। मैं तुमको बताऊंगा तुम्हें कहाँ से थ्योरी वरी करनी है, उसकी चिंता मत करो। लेकिन जितना दिन बोला है इन चैप्टर्स में उतना दिन लगाना है, ठीक है, तभी तुम्हें मजा आएगा क्लास 12 में। ओके भैया इतना दिन लगाए कहाँ पे, करना क्या क्या है हमको, आजा बेटा तुझे पूरा का पूरा रोड मैप दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ मैंने अब देखो भैया इन टॉपिक्स का मतलब क्या है। जितने भी ये ब्लू टॉपिक्स बच्चों मैंने तुमको बताया, जैसे तुम देख सकते हो ये सारे ब्लू टॉपिक्स थे, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि जब तुम क्लास 12 में घुसोगे ना, घुसते ही काम आने वाले हैं।
तुम्हारा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा, पूरा मैकेनिक्स लग जाएगा उसके अंदर। तुम्हारा मैथ्स में कैलकुलस स्टार्ट होगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा क्वाड्रेटिक लग रहा होगा। तो ये जो ब्लू टॉपिक्स है ये एज इट इज सेम टू सेम तुम्हारे वहां पे लग रहे होंगे। और अगर तुम करके नहीं गए तो 12वीं भी तुम्हें बहुत कठिन लगेगी, जेई भी तुम्हें बहुत कठिन लगेगा। ठीक है, ये जो हमारे रेड टॉपिक्स हैं, P2 यानी प्रायोरिटी 2 के टॉपिक्स है, ये भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स है। तो अगर तुमको टाइम मिलता है तो तुम इनको भी कर सकते हो। एंड ये जो हमारे पिंक टॉपिक्स है, इनको तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो, एज सच कोई जरूरत नहीं है। अब तुम देखो कि टोटल ब्लू वाले तुम 100 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, उस हिसाब से रेड वाले 40 दिन में कर सकते हो, पिंक वाले 40 दिन में कर सकते हो। तो 180 दिन में तुम पूरा कर सकते हो। और मैंने जैसा बोला था कि तुम्हें खाली ब्लू और रेड भी कर लोगे, इवन खाली ब्लू भी कर जाते हो ना, क्लास 12 में 95% बच्चों से आगे होगे तुम। ठीक है, और ब्लू और रेड को तुम मिलाओगे तो 140 दिन में तुम ब्लू और रेड टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। जो बच्चे थोड़ा आराम से करना चाहते हैं वो 160 दिन भी ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तुम इतना कर लेते हो भाई तो सही बता रहा हूं, तुम 95% बच्चों से आगे हो, यानी कि 95 परसेंटाइल जेईई मेंस में तुम्हारी ऑलरेडी आ गई है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये रफ मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया। लेकिन भैया बात आती है, आपने बता तो दिया कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इनको करें कैसे। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे भाई ने पूरी रात भर बैठ के रिसोर्सेज तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं। बहुत मजेदार रिसोर्सेज है, इन सब की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का ट्राई करूंगा, वरना तो मैंने सबके QR कोड दे रखे हैं। एक ऐप आती है गूगल लेंस, ठीक है, गूगल लेंस से सारे स्कैन करो इन QR कोड्स को, लिंक तुम्हें दिख जाएगी, लिंक पे क्लिक कर देना। ठीक है, सबसे पहला आता है अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स। अब मान लो तो मैंने तुमको बोला कि तुम्हें बच्चों बेसिक मैथ्स कंप्लीट करनी है, तुम पे 5 दिन है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स में से लेक्चर देखना है। तुम्हारे पास बैच होंगे, अपनी कक्षा, ई सरल, ये वो सब बहुत सारे बैचेस हैं इस टाइम मार्केट में। बैचेस को फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया टाइम नहीं है, बैचेस में लेक्चर देखने में 10-10 दिन निकल जा रहे हैं, तो मत करो। ठीक है, हमको अपनी 11th के बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं, तो तुम लेक्चर्स को स्किप कर सकते हो। लेक्चर की जगह तुम इन वीडियोस को देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। इस QR कोड को स्कैन करना, सबसे शानदार लेक्चर्स तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये फायदा होता है जब तुम क्वेश्चन सॉल्विंग से सीखते हो। ये नहीं लेक्चर से सीखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, उसको सीखना नहीं कहते, उसको कहते हैं टीचर तुमको पढ़ा के चला गया, तुमने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे बैच है अब उसको साइड में रख दो, तुम यहाँ से स्टार्ट करो करना। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन कर लो। यहाँ पे तुम्हें 2 सेक्शन दिखेंगे, एक 1 शॉट होगा 8 घंटे 7 घंटे का, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है जो ढूंढ के मैंने लगाया है। ठीक है, ढूंढ के सबसे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी सीखने को मिले। तुम्हारे जो 40-40 घंटे के लेक्चर है उनको ये रिसोर्स रिप्लेस कर सकता है। तो तुमको क्या करना है, यहाँ से थ्योरी देखनी है। ठीक है, हमने बेसिक मैथ्स का एग्जांपल लिया था, तो बेसिक मैथ्स की थ्योरी तुमको इन दोनों सेक्शन से कंप्लीट करनी है। अब आते हैं भाई कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे भाई ने एक और तुम्हारे लिए रिसोर्स बनाया है, वो है ये DPPs। भाई इनसे बेस्ट DPPs, इनसे बेटर DPPs अगर तुमको इवन बड़े से बड़े कोटा कोचिंग प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, हम फ्री में दे रहे हैं, वो पैसे लेकर तुमको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। हर कोचिंग के मटेरियल को छाट के मैंने DPPs प्रिपेयर करी है, एकदम फ्री हैं बच्चों। तुम लोग से आज तक मैंने बिना बात का पैसा नहीं मांगा है एंड कभी नहीं मांगूंगा। जो चीज़ मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ मैं कराता हूँ। पूरी रात टीम को बिठा के मैंने प्रिपेयर किया तुम लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो आने में टाइम लग गया क्योंकि इतने सारे रिसोर्स हमारे लिए प्रिपेयर हो रहे थे। इस QR कोड को स्कैन कर लेना। तुमने थ्योरी देखी, ठीक है, थ्योरी तुमने स्टेप 1 से जैसे मैंने बताया वैसी देखी। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए पहला स्टेप इन DPPs पे जान लगा दो। आई थिंक 35-40 क्वेश्चन है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले, एकदम एडवांस लेवल जेईई मेंस प्लस के और एडवांस लेवल के। पूरी जान लगा के सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख के थोड़ा से सीख लो, लेकिन सॉल्व करने का पूरा ट्राई करो। कम से कम 8 से 10 मिनट 20 मिनट तक इन क्वेश्चंस को देना है तुमको। बहुत मस्त क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले क्वेश्चन है। तुमको रिमाइंडर भी देना था, QT लाइक तो कर दो, है ना, तो लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। ये हो गया। उसके बाद बच्चों तुम्हें क्या करने हैं, PYQs करने हैं। एंड PYQs ये नहीं कह रहा कि मैं तुमको जेईई मेंस के कर लो, नहीं, तुम्हें करने हैं भाई बिल्कुल पुराने एडवांस के PYQs, जो सब्जेक्टिव वाले PYQs आते थे ना, वो करने हैं तुमको। ये सब तुमको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे तुम्हें दिशा की 47 ईयर्स की बुक में। तो बच्चों ये है हमारी दिशा की एररलेस 47 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। जैसा कि तुम देख सकते हो इस किताब के अंदर हर चैप्टर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ को टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। और जैसा कि इस बुक का नाम है एररलेस, कंप्लीटली एररलेस, इसके अंदर सॉल्यूशन और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। इस बुक के अंदर जेईई मेंस के 154 पेपर्स हैं, जेईई एडवांस के इसमें 90
1974 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी एकदम एररलेस। सबसे डिसेंट बात इस बुक की है कि भाई इसके अंदर हर चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है और एक भी क्वेश्चन में एरर नहीं है। बहुत ही स्लीक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। हर तरीके से पीवाईक्यूज को डिवाइड किया गया, वन और मोर देन करेक्ट, इंटीजर वैल्यू, हर तरीके से सेग्रीगेशन किया गया जैसे कि तुमको एकदम एग्जाम वाली फील आए। ये बुक मैथ्स की है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आती है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके जल्दी से परचेज कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बेस्ट किताब रहेगी। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग ने अब तक थ्योरी देख ली, हमने देख लिया हमको पीवाईक्यूज कहां से करनी है, डीपीपीज कहां से करनी है। बेसिकली हमने थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा तहस नहस करके चिट्ठा खोल दिया है। अब बात आती है भैया चीजें पढ़ रहे हो रिटेन कैसे करोगे, उसके लिए भी हमारी पूरी टीम बैठी। स्कैन करे मेरे खुद के पर्सनल अपनी प्रिपरेशन के शॉर्ट नोट्स थे जितने बचे थे, मैंने स्कैन किए और तुम लोग के लिए गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए। इस QR कोड को स्कैन करके तुम उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मैंने राइटिंग मेरी गंदी है ऑब्वियसली, है ना, तो उस वजह से थोड़े से तुमको हो सकता है समझना है, लेकिन तुमको आइडिया मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं। एंड इन शॉर्ट नोट्स को डेली बेसिस पे 30 मिनट्स पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझ आ गई होगी होपफुली, तो ये भी तुम डाउनलोड कर सकते हो आराम से एकदम। ठीक है, अब आते हैं, रिवीजन भी पूरा हो गया टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी प्रिपरेशन में डालना। एंड मैं बता रहा हूँ आधे बच्चे तो खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग और लेक्चर देखते रह जाते हैं। तुमने तो फिर भी चलो लेक्चर से बचा लिया खुद को इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अब होता क्या है ना, टेस्टिंग नहीं करते भाई। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें जेईई मेंस एडवांस में पेपर में टेस्ट ही तो देना है, टेस्टिंग करते नहीं है। फिर 12th में जाके स्ट्रगल करते हैं, फिर पेपर में स्ट्रगल करते हैं। टेस्टिंग स्टार्ट करो। तुम्हारे पास हो सकता है कि कोई XY ब्रांड की कोई टेस्ट सीरीज हो, उसको देख लेना। कोचिंग में कोई टेस्ट सीरीज अच्छी पड़ी हो तुम्हारे पास, वो देख लेना। वरना तो अगर तुम्हारे पास नहीं है, FNS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पे बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट हमने तुम्हारे जेईई 26 वाले बच्चों को स्पेशली दे दिया है। तुम लोग कोड यूज़ कर सकते हो JEE26, बहुत भारी तुमको लाइक आई थिंक 97% का डिस्काउंट हमने JEE 26 कोड पे लगा रखा है, क्योंकि तुम प्यारे बच्चों को हम सब कुछ फ्री देना चाहते हैं। ये भी हम फ्री दे देते, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस पे 97% डिस्काउंट पे तुमको FNS टेस्ट सीरीज भी दे दिया है। तुम्हारे पास कोई भी टेस्ट सीरीज है तुम उसको यूज़ कर लो, प्रोवाइडेड दैट उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट और ये लेवल 1 लेवल 2 के कैटेगराइजेशन में टेस्ट होने चाहिए, तभी फायदा है टेस्ट सीरीज का। वरना तो रैंडमली कहीं पे टेस्ट मिल ही जाते हैं। एंड FNS टेस्ट तुमको ये चीज़ प्रोवाइड करती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वरना QR कोड को स्कैन करके टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। टाइम टेबल पे डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन अब तो मैं एक बार समरी दे देता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, हमें थ्योरी देखनी है। कहाँ से? थ्योरी रिसोर्स से, अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स से। उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, वहाँ पे हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी देखना है। उसके बाद हमको DPPs लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमको PYQs लगाने हैं, जितने मैंने बताए थे 100 PYQs, 35 DPPs होंगी। ठीक है, 35 क्वेश्चन की DPPs। और उसके बाद हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स भैया प्रिपेयर करने हैं। अजय भैया ने अपने शॉर्ट नोट दे रखे हैं तुमको, मैं ही हूँ अजय भैया। ठीक है, हाँ। और उसके बाद हमको क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, टेस्ट सीरीज हमको लेनी है, जो भी तुम पे टेस्ट सीरीज है उसके कम से कम मैं बता रहा हूँ लेवल 1, ठीक है, और लेवल 2 के दोनों के टेस्ट देने हैं। भाई इतनी लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम करोगे तभी मजा आएगा 12th क्लास में। ठीक है, अगर ऑल इन ऑन देखोगे तुम आराम से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे होगे कम से कम। ये तो तुम्हें करना है भाई, दिस इज द बेयर मिनिमम। अगर एडवांस में तगड़ा फोड़ना है, दिस इज द बेयर मिनिमम। एंड ये अगर रोड मैप तुम अपना लेते हो तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। लेकिन भैया जो हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन में, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि इतना सारा तो आपने बता दिया, इतने चैप्टर, ये दिन इतना किए, वो कैसे करें। आज तुमको सिखाते हैं भाई टाइम टेबल। असल में असली बाप लेवल का टाइम टेबल क्या होता है। तो अगर तुझे अपना 11th क्लास को एकदम ऐसा मुट्ठी में करके लेके जाना कि भाई साहब सब कर डाला मैंने, और एकदम अजय भैया ने जिस तरीके से बताया था उस लेवल का, एडवांस लेवल का कर डाला, तो तुझे यार यहाँ से 12 घंटा इज द बेयर मिनिमम। 12 नहीं तो भाई 10 तो मान के चल, इससे कम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तू 11वीं में है, तेरे पे टाइम ही टाइम है, तेरा मोटिवेशन तो भाई सबसे हाई होना चाहिए। ठीक है, चल समझ गया होगा मेरे ख्याल से इतना तो। 12 तेरे मिनिमम होने चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम पढ़ाई करते हो हमेशा स्लॉट्स में पढ़ाई करो। 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाओ। ठीक है, 2-2 घंटे के तुमने 3 स्लॉट बनाए, सॉरी 2-2 घंटे के तुम्हें 6 स्लॉट बनाने। अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम्हें 2-2 घंटे के 6 स्लॉट बनाने हैं। और हर स्लॉट के बाद, ठीक है, हर स्लॉट के बाद तुम्हें क्या करना है, एक ब्रेक लेना है। क्या करना है भैया, तुम्हें एक ब्रेक लेना है। जैसे तुम 2 घंटा पढ़े, एक ब्रेक ले लो। जिसको ऐसा लगता है कि भैया 2 घंटा बहुत हो जाता है उसके, तो वो भाई जितना भी देर तक पढ़ पा रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा, जब भी उसे ऐसा लग रहा है आउट ऑफ फोकस हो रहा हूँ, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट का ब्रेक, दैट्स इट। 15 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं अपने टाइम पे तो 5 मिनट का ब्रेक लेता था। ब्रेक में क्या करता था,
मेरे लाइक सबसे मेरा जो फेवरेट काम होता था, मेरे पे बॉल होती थी और एक बैट होता था, दीवार पे बॉल मारता था, बैट से डिफेंस करता था भाई, मेरे को पसंद था। एंड उससे पता नहीं क्या होता था भाई, अलग लेवल का मेरा दिमाग खुल जाता था। जब मैं वापस लौट के आता था, पंखा अपना ऑन करा, गर्मी लग रही होती थी और बैठ गए पढ़ने, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 1.5 घंटा खूब पहली पढ़ाई। फिर वापस से जब ऐसा लगने लगा कि अब आउट ऑफ फोकस हो रहा है, वापस से शुरू कर दिया। एंड दिस इज हाउ तुम अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक लेना है, 2-2 घंटे के 6 स्लॉट बनाने हैं। 3 स्लॉट में तुमको थ्योरी देखनी है और बाकी के 3 स्लॉट में तुम्हें उस थ्योरी की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है जिस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। यानी कि 12 में से 6 घंटा, 6 घंटा मतलब 3 स्लॉट 2 घंटे के तुम्हें थ्योरी देखनी है, बाकी के 3 स्लॉट यानी कि 6 घंटा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, ठीक है। दिन में टाइम बचेगा तुम्हारा 30-40 मिनट, उसमें तुम्हें रिवीजन भी कर लेना है शॉर्ट नोट्स का, इतना तुम समझ गए, ठीक है। 30 मिनट्स तुमको शॉर्ट नोट्स को भी देने हैं, तो तुम ये कर सकते हो कि एक स्लॉट में से थोड़ा सा टाइम निकाल के तुम शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लो, लेकिन ये कंपलसरी स्टेप समझो। शॉर्ट नोट डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तभी फायदा है शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। चलो, बाकी तुम 3 सब्जेक्ट एक दिन में करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो, वरना मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि एक चैप्टर पकड़ो, A to Z उसको कंप्लीट कर डालो, अगले चैप्टर पे जाओ। मेरा तो ये मानना है। अगर तुम कैसे लगता है भैया मुझे बोरियत फील हो जाती है एक चैप्टर करने में, तो तुम 2 सब्जेक्ट एक साथ चला सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री चला लो, अगली बार केमिस्ट्री मैथ्स, उसके बाद मैथ्स फिजिक्स, ऐसे करके लूप में भी कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है एक चैप्टर को पकड़ो, A to Z कंप्लीट करो, जिस तरीके से मैंने बताया था, है ना, इस तरीके से मैंने बताया था, थ्योरी, PSR, DPP, PYQs, शॉर्ट नोट और टेस्ट सीरीज, इस तरीके से मैंने बताया था। इसको पूरा कंप्लीट करोगे एक चैप्टर को, फिर अगले चैप्टर पे जाओ। इसको कहते हैं पिक एंड किल, पिक एंड किल, इसको पिक एंड किल कहते हैं, तो इसको तुम्हें करना है, ठीक है बच्चा, समझ आ गया। अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट सेक्शन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है सीक्रेट टिप्स, ठीक है। सुबह उठ रहे हो, टू डू लिस्ट बनाओ। तुम बैठे हो, तुम सुबह उठे, सबसे पता है सुबह उठते बच्चों की गंदी आदत लग गई है, रील्स पे माथा मारने लगेंगे, शॉर्ट्स पे माथा, व्हाट्सएप पे रात भर के मैसेज पड़े हुए हैं वो खोलने लगेंगे। अबे गधो, मूर्खो, ये क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ यार। डायरी लेके सो रात को, मैं बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन हैबिट तेरी जिंदगी की, डायरी लेके सो। सुबह उठ, आराम से तू उठा है, तू सोच रहा है क्या करना है, तुझे अपने दिन का जितने भी टास्क जो भी तेरे दिमाग में आ रहे हैं 12 घंटे के टास्क, सारे के सारे उस डायरी में टू डू लिस्ट की फॉर्म में लिख लेने हैं। एंड दिस इज हाउ तू अपने दिन को कॉन्कर कर सकता है भाई, ठीक है। आज भी अभी भी ये बोर्ड पीछे है, मेरी पूरी टू डू लिस्ट बनी हुई है। 12 घंटे काम कर, 12 तो नहीं करता मैं, अब 8 घंटा ही काम करता हूँ दिन में, है ना। लेकिन हर 8 घंटे का मेरे को हिसाब सुबह 5 बजे लग जाता है, क्योंकि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ। तो ये तुम्हारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, या तो रात को बना लो सोने से पहले, या सुबह उठते ही बना लो, ठीक है। और हर वीक में तुमको एक टेस्ट देना है, जैसे कि मैं तुमको बताया था टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास है, कम से कम एक टेस्ट हो तुम दो, पार्ट टेस्ट हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, कैसा भी कोई भी टेस्ट हो, तुम FNS टेस्ट सीरीज ले रहे हो, उसमें तुमको सब टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट तुमको एक हफ्ते में एक टेस्ट तो देना ही देना है। DPPs और PYQs को हैंड टू हैंड सॉल्व करते चलो, ये मत करना कि भैया चलो यार पहले थ्योरी कर लेता हूँ उसके बाद में कर लूंगा, ऐसे नहीं, हैंड टू हैंड जैसी थ्योरी कंप्लीट हो रही है उसके क्वेश्चन सॉल्विंग करो, उसकी DPPs PYQs को कंप्लीट करो। इन दिस इज हाउ तुम अपना बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तुमको हर चैप्टर के बाद बनाने हैं। और अगर कोई भी दिक्कत है बच्चों, किसी भी तरह की 11th क्लास में दिक्कत आ रही है, उंगली पकड़ मेंटरशिप तुमको उस चीज़ का सोल्यूशन देगी। तुम्हें पर्सनल मेंटर वहाँ पे मिलेगा, जो कि IITian इवन 100% टाइलर्स हैं JEE 24 के, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे जो FNS टेस्ट सीरीज है वो भी एकदम फ्री मिल रही होगी, FNS लाइक उंगली पकड़ मेंटरशिप के अंदर। बहुत हमारे पास 4000 से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ है। तो अगर तुम लोग को इंटरेस्टेड है, तुम लोग अपना 11 सुधारना चाहते हो, तो उंगली पकड़ मेंटरशिप तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बाकी तुम अच्छे से इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट याद से ले लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से दिखा देता हूँ, ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री और ये रहा मैथ्स। उसके बाद हमने बता दिया इनको कंप्लीट कैसे करना है। तो एटलीस्ट ब्लू टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना, और ये तुम्हारा तरीका रहेगा। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को। दिशा की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी PYQ उसके लिए, और बाकी जो भी मैंने बताई थी उसके मैंने QR कोड तुमको दे ही दिए हैं, आराम से स्कैन करो। उंगली पकड़ मेंटरशिप की भी तुमको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।